हमारे साथ मौजूद हैं बांग्लादेश से सीनियर सहाफ़ी माहद इमरान, जो तमाम तर सूरत हाल को ना सिर्फ ग्राउंड रियलिटी के साथ बल्कि डिप्लोमेटिकली और रीजनल एस्पेक्ट से भी देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया माहद साहब आपके कीमती वक्त का। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि भारत की जानिब से वियना कन्वेंशन के तहत बांग्लादेशी सिफारतकारों को मतलूबा सिक्योरिटी फराहम ना किए जाने के पीछे आप क्या वजह समझते हैं? डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, मकासद क्या हासिल करना चाहता है भारत? देखिए, यहाँ जो माहौल है ये बहुत ही, अब सीधे तरह से नहीं कह सकते, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो है जी। यहाँ एक ट्रेंड है जो हिंदू लोग हैं वो 15-20 साल के बाद पहले 15-20 साल पहले इन लोगों को एक इंटेंशन ही थी कि वो यहाँ कुछ समय यहाँ पढ़ाई लिखी फिनिश करने के बाद वो कोई जॉब या कोई बिजनेस ढूंढने के लिए वो हिंदुस्तान जाते हैं, and most of them are Hindus. Rarely 2 or 3 Muslims are there. So they had this kind of trends, but for the last 10-15 years, that trend has, you can say, come to a very, you can say, वो संख्या बहुत कम हो गई है। मगर आप इस वक्त बहुत सारे लोग यहाँ जो सिचुएशन के होने के बाद बहुत सारे प्रोटेस्टर्स पिछले साल के बाद हिंदू लोगों को टारगेट कर रहे थे। अच्छा। कुछ ज्यादा नहीं, क्योंकि इन लोगों के पे भी ऐसे ही माइंडसेट है। जो हिंदू है वो लोग अवामी लीग को सपोर्ट करते थे और इन ब्लाइंड, ये फुल सिनेरियो नहीं है। बहुत सारे हिंदू लोग हैं जो अवामी लीग से परेशान थे। अवामी लीग दोस्त बन के इन लोगों को घर बताइए या जमीन, लैंड्स, प्रॉपर्टीज लूटते थे। बट फिर भी इन लोगों को हमारा एक माइंडसेट थे कि ये बांग्लादेश, या क्या कहूँ कि ये जो हिंदू लोगों को साथ अवामी लीग के बहुत अच्छे रिश्ते हैं, इसीलिए इन लोगों को भी डरा रहा है, धमका रहा है। And one thing really happened, let me tell you, a person died, his name was Mr. Dash. He died he was killed in Mymensingh. उनके बारे में एक इंजाम है कि ये हमारा बिलवेड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत उल्टा सीधा या गालियां दी है, उल्टा सीधा बताइए, मगर ये दरअसल झूठ है। ये इसके कोई सच्चाई नहीं है। हुआ क्या जी कि वो एक गारमेंट्स फैक्ट्री में काम कर रहे थे। वो 2 साल के लिए उसके जो प्रमोशन थे वो नहीं दे रहे। और उस दिन जो 3 दिन पहले जो हुआ, लास्ट सैटरडे में, जो उसे उसके नौकरी से निकाला गई है। और उसी वक्त ये दाश बाबू ने जो कहा कि मुझे तनख्वाह दीजिए, मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, अगर आप पैसा नहीं तो मेरा पेट कैसे चलेगा। तब उसको उस फैक्ट्री का लाइन मैनेजर, उसके साथ बहुत सारे, ये क्या कहूँ, उसके साथ बहुत ही क्या मतलब हॉस्टाइल रिलेशन थी वो उसको लेबर की, मिस्टर दास की। तब क्या हुआ, उस मैनेजर में उस पर ये इल्जाम लगाइए कि ये हमारा प्रॉफिट के बारे में उल्टा सीधा कहा, गालियां दी। इसीलिए बहुत सारे लोग आए जो वेंडलाइजिंग करते थे, तो उसे मार के उसको लाश को उल्टा लटका कर जला, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बेनिटो मुसोलिनी के तरह के साथ हुई। तो इसके बाद हमने ये देखा कि ये उसका पर्सनल दुश्मनी के लिए ये काम किया गया। सो इसके बाद यहाँ माहौल बहुत बिगड़ गई। और इसके एक दिन पहले ढाका में डेली स्टार और प्रोथोमालो के ऑफिस में भी वेंडलाइजिंग और आग लगा कर जहाँ रख कर दी। तो इन चीजों पे यहाँ माहौल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। माहौल बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा माहद, बांग्लादेश ने भारत में वीजा और काउंसलर खिदमात मुअत्तल करने का जो फैसला किया है, ये महज आर्जी सिक्योरिटी इक़दाम आते हैं या इसके पीछे मामलात मजीद गंभीर होते दिखाई दे रहे हैं? ये मैं कहूँगा कि ये सिक्योरिटी इशू थे, मगर ये मैं कहूँगा ये टेम्पोररी है। ये बहुत दिनों के लिए ये पाबंदी ज्यादा दिन, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए। ये क्या कहूँ, पिछले हफ्ते भी हिंदुस्तान भी हमारा ये वीसा बैन लगाई है, मगर 24 घंटे के अंदर भी वो लिफ्ट कर दी। एक चीज मैं बताऊं कि
जी। आप सोच रहे हैं कि यहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत कम हो रही, ये बिल्कुल गलत है। सही। अभी भी हिंदुस्तान से यहाँ बहुत सारे एक्सक्लूसिव आइटम्स इंपोर्ट हम कर रहे हैं, वो भी यहाँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मगर बांग्लादेश से एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। महद, अगर आप हो यहीं रहा से है कंटिन्यू बहुत कीजिएगा। मैं यहाँ पर एक बात जरूर ऐड करना चाहूंगा कि भारत जो है वो Yes. एक्सपोर्ट Yes. कर रहा है दहशतगर्द भी बांग्लादेश के अंदर। हमने देखा कि उस्मान हादी के जो कत्ल का मामला है, ढाका ट्रिब्यून ने जो रिपोर्ट किया है वो बड़े खौफनाक हकाइक है कि किस तरह से वो दहशतगर्द जो है वो भारत से बांग्लादेश के अंदर भेजे गए और उन्होंने आकर टारगेट किलिंग की बाकायदा उस्मान हादी। देखिए, जो हुआ ये अभी भी ये कंफर्म नहीं हुआ वो शख्स कौन है। जी। वो तो बांग्लादेशी है। अभी भी ये कंफर्म नहीं है क्या वो फॉरेन कोई एजेंसी के एजेंट है, क्या यहाँ की एजेंट है। वो एक लोकल गुंडा थे, वो पढ़ाई करते थे, पढ़ाई छोड़कर वो गुंडागिरी में शामिल हो गई है। और पिछले साल वो उस क्या कहूँ अपराइजिंग या रेवोल्यूशन आप जो कहना चाहिए उसके साथ इन्वॉल्व थे, मगर ये अभी तक कॉन्फर्म नहीं हुई। अगर और एक चीज अगर है वो कॉन्फर्म हो गई है, ये उसका नाम है फैसल। तो फैसल अगर कॉन्फर्म हुई तो वो है, उनके खिलाफ रेड नोटिस क्यों नहीं की? अगर रेड नोटिस की तो वो रेड नोटिस होने के बावजूद वो कैसे फरार हो गई? So there's a big question, and the question rises against our authority. I'm not going to blame India, but I'm going to blame our authority that why did Bangladesh law enforcement and intelligence and the immigration department let him go to India? So this is my question. I mean, raising my finger. महद, आपको क्या on my लगता old है man. सरेदस्त क्या वजह हो सकती है इसकी? मतलब उबूरी हुकूमत जो है वो इलेक्शन का ऐलान करती है और एक दिन के बाद ही उस्मान हादी को टारगेट कर दिया जाता है और उसके बाद लोग सड़कों पर निकल आते हैं, जलाओ घेराव होता है। ना, मैं एक चीज कहूंगा कि उस्मान हादी अच्छे इंसान थे, दिल से ही अच्छे थे। मेरे बहुत सारे दोस्त उसे पहचानते थे। और एक चीज मैं कहूंगा, उसके अंदर कुछ इमेच्योरिटी थे, तो इसीलिए वो उसको जितने सारे दोस्त है उतने ही उसका राइवल और उसका दुश्मन भी बनी थी। बहुत सारे लोग उसको पॉपुलैरिटी से जलते थे। तो ये एक चीज हो सकता है। और दूसरी, जिसने उसको मारने की फैसला की है उसको यही लाउड एंड क्लियर में क्रिस्टल क्लियर उसकी इंटेंशन है। उसका मकसद है कि हम लोगों को डराना और कैसे भी करके ये इलेक्शन को पोस्टपोन करवाना, कि अगर इलेक्शन हो जाए तो उन लोग भी बेकायदा में आ जाएगी। और एक चीज और है कि उस्मान हादी ने वो पॉपुलर थे, मगर उन्होंने भी बहुत सारे लोगों को खुद का ही दुश्मन बनाए। अच्छा। ये एक वजह हो सकता है। और सही, ये तो वजूहात आपने बता दी। अच्छा महद, बीजेपी के मुसल्ला विंग, अखंड हिंदू राष्ट्र सेना और विश्व हिंदू परिषद जैसे गिरोहों के किरदार को ढाका में किस नजर से देखा जा रहा है? क्या उन्हें भारत की रियासती पॉलिसी से जोड़ा जा रहा है? देखिए, एक चीज है, दे आर इन पावर, बीजेपी इज इन पावर, नो मैटर व्हाट दे से। वेल, देयर आल्सो पॉलिसी मेकर्स ऑफ बीजेपी, और वीएचपी के साथ आरएसएस भी शामिल था। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, आरएसएस वही इंस्टीट्यूशन है, वही पॉलिटिकल एंटिटी है जिसने आज से तकरीबन 80 साल पहले वो महात्मा गांधी का कत्ल किया। नाथुराम गॉडसे, ये कहूँगा विष्णु करकरे, नारायण आप्टे, गोपाल गॉडसे, ये सब लोग इस साजिश के साथ जुड़ी हुई थे ना। उन लोगों ने जो करना चाहे, देखिए हम लोग इन लोगों से कुछ ज्यादा थ्रेटन नहीं है। और एक चीज मैं कहूंगा कि हम लोग उन लोगों को नफरत के रूप से देखते हैं। क्या ये लोग कह रहा है कि ये अखंड भारत करेगी, ये वैदिक भारत को इस्टेब्लिश करेगा, मगर अंदर अंदर ये लोग हेट्रेड, या क्या कहूँ कि रिलीजियस हेट्रेड, एथनिक हेट्रेड ये स्प्रेड करते हैं कि हिंदू के सब हिंदू होना चाहिए। वो मैं एक चीज दावे के साथ कहता हूँ, अगर आप वेस्ट बंगाल जाए, इफ यू गो टू वेस्ट बंगाल, बंगाली लोग वहाँ जो है, ये लोग इसे मुस्लिम टेररिस्ट से भी ज्यादा नफरत इन लोगों से करते हैं।
आई हैव सीन इन फ्रंट ऑफ माय ओन आईज। मैंने खुद जाके वहां देखा कि अगर या मुसलमान हो ठीक है, अगर तुम एक्सट्रीमिस्ट हिंदू हो वह यहाँ से निकल जाओ, ऐसे ही एटीट्यूड उन लोगों की तरफ है। मगर क्या कहूँ, इस चीजों पे ये लोग मोमेंटम गेन कर रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी इसके साथ भी है। सही। अच्छा हम देख रहे हैं, ये भी सूरत हाल है माहद के हसीना वाजिद के बाद, हुकूमत के जो खात्मे के बाद हमने देखा भारत और बांग्लादेश के ताल्लुकात अब किस तरह के हैं, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच चुके हैं? नहीं, ऐसे हम ऐसे एज्यूम या सोच सकते हैं, मगर जी जो अगर ग्राउंड रियलिटी बताए, सच्चाई बताए, सच्चाई कुछ और है। अभी भी हजारों नहीं लाखों लोग मेडिकल वीजा के लिए एप्लीकेशन कर रहा है। मानता हूँ इस वक्त मेडिकल वीजा मिलना कुछ ज्यादा डिफिकल्ट है, मगर अगर आप हाई कमीशन इन कोलकाता, एस्टर्न हाई कमीशन कोलकाता, वो अभी भी ओपन है। उससे ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ क्योंकि वहाँ लोग भी बंगाली है। वहाँ भी हाई कमीशन के बाहर कुछ प्रोटेस्ट हुई, मैस स्केल में नहीं। जी एक चीज मैं बताऊं कि मैंने जैसे ही कहा कि पिछले दिन मैं तो एक डिपार्टमेंटल स्टोर में गई, वहां जाके देखा जितनी सारी एक्सक्लूसिव आइटम्स है इंपोर्टेड, मतलब मेडिकेटेड शैम्पूज, मेडिकेटेड टूथपेस्ट और अदर प्रोडक्ट्स वेरी हाई, आई मीन जो कहूँगा हम टिपिकली हम इंपोर्ट करते हैं। अच्छा, सही। ऐसे ही प्रोडक्ट्स और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हम 70% हिंदुस्तान से ही हम इंपोर्ट करते हैं। अब कह सकते हैं वजह क्या है? वजह यह है, हिंदुस्तान जितनी लो प्राइस पर, जितनी इकोनॉमिक प्राइस में ये प्रोडक्ट यहाँ बेच सकते हैं और दूसरे कोई मुल्क ये नहीं कर सके। सपोज देयर इज अ माउथ वॉश और मेडिकेटेड शैम्पू और टूथपेस्ट, if I bring it from Singapore or from Hong Kong or from Dubai, the cost would be बिल्कुल ठीक है, करीब होने की वजह से कॉस्ट उसकी महत्व सब कम होती है। जरा लास्टली हमें ये बता दीजिएगा कि बांग्लादेश में बुरी सेटअप के ज़ेरे साया जो अब इंतखाबात हैं उस पर हम देखें कि कोई तकरीबन 45 रोज़ के आसपास यानी 1.5 माह के कोई वक्त बचा है। आने वाले दिनों में आप बांग्लादेश का कैसा मंजरनामा देख रहे हैं, किसकी हुकूमत आप देख रहे हैं बांग्लादेश के अंदर? देखिए, ये कहना बहुत ही डिफिकल्ट है कि कौन आ रहा है। मैं कहूँगा जमात इस्लामी ये अच्छी मोमेंटम मिल रहे हैं कि मैंने कुछ लोगों से पूछा कि आप किससे वोट देंगे? सिर्फ हाँ, जमात को वोट दूंगा। मगर कि वजह क्या है? बल्कि देखिए, हमने बीएनपी भी देखा है, अवामी लीग तो हमने पिछले 15 साल देखा। इस वक्त कुछ नया लीडरशिप हमें देखना चाहिए। और एक बात, क्या बांग्लादेश के सेकेंड लार्जेस्ट पॉलिटिकल एंटिटी या पार्टी है बीएनपी, मगर बीएनपी के अंदर भी एक एटीट्यूड है जो वो कह रहा है हाँ हम पावर से बाहर थे तो हम इस वक्त आएंगे। अगर आप ग्रास रूट लेवल के इंटेंशन के बारे में कहोगे तो हाँ, जमात इस्लामी इज ऑलमोस्ट मोर और लेस दे आर द मोस्ट पॉपुलर। ठीक है महमद, आपका जवाब जो है वो आ गया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, फॉर योर टाइम।